दोस्तों, आज की कहानी है देवरानी जी। इस घर में तुम्हारा कोई हिस्सा नहीं है। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। हे भगवान, ये क्या कर रही हैं जेठानी जी की? ये घर सिर्फ जेठ जी के ही नाम है, बल्कि बाबूजी ने ही उनके नाम कर दिया था। माई के तो जेठानी जी के मुंह से ये बात सुनकर होश ही उड़ गए। उसको एकदम से ऐसा लगा कि जैसे उसके पैरों तले से जमीन ही खिसक गई। एकदम से उसकी आंखों के आगे अंधेरा सा साने लगा। उसने तो इस घर को लेकर ना जाने कितने ख्वाब देख डाले थे। वह इस घर का अपना आधा हिस्सा बेचकर एक छोटा सा घर खरीद लेगी और बाकी बचे पैसों से अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई करवाएगी। रोजी रोटी तो वह किसी भी तरह घसीट कर अपने बलबूते पर सलाह ही लेती है। लेकिन आज तो जेठानी जी की बातों ने सब कुछ जैसे समाप्त ही कर दिया हो। अभी थोड़ी ही देर पहले की बात है, वह अभी खाना निपटा कर अपने कमरे में जा ही रही थी कि तभी उसको अपनी जेठानी शोभा की आवाज़ सुनाई पड़ी। भाभी, ऐसा है कि सौरभ की बीमारी के बाद हमने बहुत दिनों तक तुम लोगों को सहारा दिया, लेकिन अब हम लोग ये घर तुड़वा कर फिर से नए तरीके से बनवाना चाहते हैं। बुरा ना मानना, लेकिन हम लोगों ने इतने दिनों तक तुम लोगों पर दया कर दी, लेकिन अब अपना ठिकाना ढूंढ ही लो। शोभा ने अपनी बात को समझाते हुए कहा, लेकिन भाभी, इस घर में सौरभ का भी तो हिस्सा है। फिर हम लोग ये घर क्यों खाली करें? पता नहीं कहां से माई के अंदर इतनी हिम्मत आ गई, वरना तो जब से सौरभ के पैरालिसिस का अटैक हुआ तब से तो वह शोभा की हर बात में हाँ मिलाती नजर आती। शोभा हर बात पर माई को इमोशनल ब्लैकमेल कर रही थी और माई मजबूरी में ही सही सब कुछ सही भी रही थी। लेकिन आज तो जेठानी जी ने जैसे धमका ही कर दिया था और वह शुभ न रह सकी। माई इस भूल में न रहना कि इस घर में सौरभ का भी हिस्सा है। ये घर बाबूजी ने अपनी बीमारी के समय सोमास के नाम ही लिख दिया था और अब इस घर पर सिर्फ और सिर्फ हम लोगों का ही अधिकार है। थोड़ी देर पहले जो सुबह बड़ी मुलायमित के साथ बोल रही थी, वह मई की बात सुनकर तमक उठी। लेकिन जीजी, ऐसे कैसे हो सकता है? कोई भी पिता अपने घर का पूरा हिस्सा दो बेटों के होते हुए भी एक के नाम नहीं कर सकता। माई को तो बिल्कुल भी शोभा की बातों का विश्वास नहीं हो रहा था। जब से सौरभ के लकवा मरा तब से वह बिल्कुल भी साफ नहीं बोल पा रहा था। बस इसी बात का फायदा शोभा और सुमास उठाने की कोशिश कर रहे थे। तुमको विश्वास हो या ना हो, लेकिन ये घर सोमांस के ही नाम पर है और जितनी जल्दी हो उतनी जल्दी अपना कोई और ठिकाना ढूंढ लो। ये तुम्हारे लिए भी अच्छा होगा और हमारे लिए भी। इतना कहकर शोभा माई को बीच छोड़कर अपने कमरे में चली गई और माई को तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे और वह सौरभ के पास बैठकर फूट फूट कर रोने लगी। सौरभ बोल नहीं सकता था, लेकिन समझ सब लेता था और उसने अपने टूटे फूटे शब्दों में माई के इस तरह से रोने का कारण पूछा। माई सब कुछ बताकर सौरभ को दुखी नहीं करना चाहती थी पर अब तो माई बिल्कुल भी चुप न रह सकी और अपने रोते रोते सारी बातें सौरभ को बता ही दी। और सौरभ चुपचाप असहाय पड़ा सुनता रहा। लेकिन अचानक उसके चेहरे पर एक चमक सी आ गई और वह अस्पष्ट बोली, मैं गौरव
गौरव नाम लेने लगा। पहले तो मई कुछ नहीं समझी, लेकिन अचानक उसको याद आया कि गौरव नाम का उसका एक ममेरे जेठ है जो कि पेशे से वकील भी हैं। जब मई ने गौरव का नाम लेकर बताया तो सौरभ ने सिर हिलाकर हामी भर दी। अब तो मई को एक नई आशा की किरण नजर आने लगी और उसने झट से गौरव को फोन मिला दिया। भैया ऐसी ऐसी बात है, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी आप आ जाइए। मई लगभग रो देने वाले अंदाज में बोली और दूसरे ही दिन गौरव आ गए, क्योंकि सभी को सौरभ की स्थिति की वजह से मई से सहानुभूति थी। उसको अचानक घर पर देखकर तो शोभा और सोमास तो शौक ही पड़े, क्योंकि उन लोगों को मई से इस प्रकार की कोई उम्मीद ही नहीं थी। मई, तुमने गौरव भैया को क्यों बुलाया? शोभा मई के ऊपर बिफर ही पड़ी। भाभी बस बहुत सह लिया, लेकिन अब नहीं सहूंगी। आपने सोचा कि सौरभ तो आशाएं पड़े ही हैं, तो हमारा भला बात भला कोई क्यों सुनेगा? लेकिन भगवान हर किसी को कोई ना कोई रास्ता अवश्य दिखाता है। आपने ये भी सोचा होगा कि हम लोगों का कोई और साथ भी नहीं देगा, लेकिन शोभा ने गौरव भैया को बुलवा कर बहुत सही किया और गौरव भैया ने यहाँ आकर हम लोगों पर बड़ा उपकार किया। मई निडरता पूर्वक बोली, क्योंकि जब कर नहीं तो डर नहीं। अब तो घर के कागज निकाले गए। शोभा और समाज का सफेद झूठ सामने आ गया। गौरव ने मई को उसका पूरा हक दिलवाया। मई ने अपनी योजना के अनुसार उस घर का अपना हिस्सा बेचकर एक छोटा सा घर खरीद लिया और बाकी पैसा बेटियों की पढ़ाई में लगा दिया। समय ने करवट बदली। सौरभ की मई की सेवा और दवाइयों से धीरे धीरे ठीक हो गए। दोनों बेटियां पढ़ लिख कर नौकरी करने लगी और मई ने अच्छी तरह से देखभाल कर उन दोनों की शादी कर दी। ईश्वर की कृपा से दोनों दामाद बिल्कुल बेटे समान मिले। वह दोनों ही सौरभ और मई का बहुत ख्याल रखते। आज ईश्वर की कृपा से मई के परिवार में सब कुछ ठीक हो गया, लेकिन शोभा जिन बेटों के दम पर फूलती थी, वह बेटे उन दोनों को छोड़कर अलग रहने लगे और माई बस यही गुनगुनाती नजर आती कि जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है। यारों।